Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you all. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 5 for the class 12th. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो चैप्टर हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, हमने वो बीच में छोड़ दिया था, आई मीन ड्यू टू सम रीजंस. प्रिपरेशन मेथड्स हम उसमें डिस्कस कर रहे थे. वीडियो लेक्चर्स 4 में उसमें अपलोड कर चुका हूँ. तो प्यारे बच्चों, आज हम उसी में प्रिपरेशन मेथड्स कंटिन्यू करेंगे और आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे इन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. आज हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो करेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स. यानी कि हम एनहाइड्राइड्स से और एसिड क्लोराइड से, इनको एसाइल क्लोराइड्स भी कहते हैं, हम इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करेंगे. यानी कि हमें जो बनाना है RCOOH बनाना है हमें. ठीक है ना. तो हमने क्या करना है इसकी, हमने सिंपली इन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसिड क्लोराइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये है RC+OCl. इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड. ये एसिड का डेरिवेटिव होता है. इसको एसाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं. और एनहाइड्राइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, वो है RC+OOCR. ये एनहाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर होता है. अगर हम एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे, सिंपली वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो हाइड्रोलिसिस मैं यहां पे लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा. हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, या खाली इनको एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं. एसिड एनहाइड्राइड्स यील्ड, यानी कि दे गिव कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बहुत सिंपल है. यानी कि अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, मैं जनरल को एग्जांपल लूंगा RC+OCl. ये एसिड क्लोराइड है. इसकी आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, यानी कि आपको वाटर इसमें ऐड करना है सिंपली. तो व्हाट विल हैपन, वहां पे RC+OOH बनेगा और प्यारे बच्चों HCl बाहर निकलेगा. अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा यहां पे, इसके बाद मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा. यहां करना है कि आपको, आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी आप इसमें डाल सकते हो. लेकिन शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए क्या करना है आपको. RCOOH जो है, देखिए RCO, मैंने नीचे वो लिखा Cl. आपको इसको क्या ऐड करना है, आपको इसको वाटर डालना है. अगर आपको वाटर पता होगा ना, वाटर हम लिख सकते हैं HOH, ऐसे HOH. चलो मैं ये ऊपर लिखता हूं, थोड़ी सी जगह कम है नीचे. देखिए RC+OCl एसिड क्लोराइड. जब आप इसको वाटर के साथ प्यारे बच्चों ट्रीट करोगे, वाटर क्या होता है H2O, हम इसको HOH भी लिख सकते हैं ऐसे HOH ऐसे. तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये बॉन्ड क्लीव करना है. दैट्स इट. इस कार्बन को OH देना और ये Cl लेगा. तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, आप एक बनेगा RC+O और इस कार्बन के साथ OH जाएगा, दैट इज OH, प्लस ये क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके HCl बनाएगा. दैट्स इट. तो चलिए हम इसमें मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. और एनहाइड्राइड के केस में भी लगभग सेम ही होता है. तो एनहाइड्राइड के केस में भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा क्या होता है. तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किया है वो किया फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स. सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो नीचे मैंने आपको दिखाया जो बेसिस है वो कैसे क्लोराइड्स वाटर के साथ
कंबाइन करके उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में, लिसिस ब्रेक डाउन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बनता है। तो देखिए ये होता कैसे है। आप इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी ले सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, रिएक्शन को थोड़ा फास्टर करने के लिए। अगर मैं फिलहाल एक एग्जांपल लूं, R के बजाय मैं लिखूं CH3 और इसके बाद लिखूं C डबल बॉन्ड OCl, तो इसको कहते हैं शाबाश एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, यानी कि हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, होगा यहाँ पे ये दैट इन प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करेगा, ये यहाँ पे एज कैटलिस्ट प्यारे बच्चों इस्तेमाल करेगा। तो होगा क्या, आपको इसको OH देना है और यहाँ से Cl बाहर निकालना है, तो वहां पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH और आपका HCl बाहर जाएगा। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, देखिए चलो इसी रिएक्शन के थ्रू मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। देखिए मैकेनिज्म क्या है, पहले सबसे पहले अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो वो क्या करता है, देखिए वो वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, हालांकि आप कैटलिस्ट ले भी नहीं सकते, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों केसेस आपको दिखाऊंगा, विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट। चलो पहले हम विदाउट कैटलिस्ट करते हैं। आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। पहली बात आपको पता है दैट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जिसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं पोलर होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा और प्यारे बच्चों इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। सबको समझ आ रहा है ना। तो मैं थोड़ा ये आपको रेड पेन से दिखाऊंगा, मार्कर से दिखाऊंगा, ज्यादा विजिबल भी रहेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। क्या करें आजकल चीजें अट्रैक्टिव भी करनी पड़ती है। ओके यहाँ पे आ गया, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां से भी क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हो क्या रहा है दूसरे स्टेप में, ये जो वाटर आ रहा है ना, वाटर वाटर क्या होता है H2O। देखो अभी मैंने कैटलिस्ट में ऐड नहीं किया, वाटर होता है H2O, यानी कि इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वाटर में। तो होगा क्या, सिंस इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाती है, तो ये ऑक्सीजन इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है और यहां पे डोनेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंस कार्बन 5 बॉन्ड बनाने की सूरत में आता है, तो एक कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होके वो इस पे चला जाता है। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे ये बनेगा CH3, उसके बाद C, यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड रहा और उस पे जो चार्ज चढ़ा था पाई बॉन्ड के ऊपर चढ़ने से वो नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। और उसके बाद इस कार्बन के साथ जुड़ गया था ऑक्सीजन और उसके 2 हाइड्रोजन साथ में थे, लेकिन सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। तो देखिए यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ यहाँ से क्या था, यहाँ पे क्लोरीन था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होती है, हालांकि आप देख सकते हो हैलाइड आयोन्स जो होते हैं दे आर गुड लीविंग ग्रुप्स। तो व्हाट विल हैपन, देखो 2 चीजें होती है, एक तो ये नेगेटिव चार्ज जब वापस कार्बन के पास आता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड आते हैं, तो इसलिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके Cl नेगेटिव की शक्ल में बाहर निकलता है। इतना ही नहीं, आप देखोगे यहां पे जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, एक और बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और H पॉजिटिव बाहर निकला, यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकला, वो कंबाइन होकर HCl बनाता है। और देखिए आपको यहाँ पे बना क्या कंपाउंड, CH3, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां से अब ऑक्सीजन पे लोन पे रेस्टोर होगी और उसके साथ एक हाइड्रोजन जो था वो OH की शक्ल में हम दिखाएंगे। ये बन गया आपका CH3COOH, ये तो बनना था प्रोडक्ट CH3COOH, और यहां से H प्लस बाहर निकला और Cl नेगेटिव बाहर निकला, एंड प्लस आपका HCl जो है बन गया। वही तो रिएक्शन हमने दिखाई थी। ये मैंने आपको विदाउट कैटलिस्ट दिखाई, लेकिन अगर आप विद कैटलिस्ट करना चाहो, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आप इसमें डालना चाहो इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन रेट फास्ट, तो उस टाइम क्या होगा, देखो उस टाइम क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा विद कैटलिस्ट, विद
H पॉजिटिव आयन एज कैटलिस्ट। तो सर उस टाइम क्या होता है, देखिए क्या होता है उस टाइम, देखिए यही CH3 C डबल बॉन्ड O Cl जो आएगा, ये पहले स्टेप में इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया, वो क्या करता है काम, वो क्लोरीन पे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन पे क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी वो क्लोरीन को ही ज्यादा होगी। तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे Cl के साथ क्या जुड़ गया, अब Cl के साथ H जुड़ गया, लेकिन सिंस क्लोरीन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। अब इस पे जब पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, क्लोरीन बीइंग एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, therefore it cannot sustain a positive charge makes the system unstable. So what will happen, it will polarize this bond, and with the help of the high energy available in this molecule, what will happen, it will destabilize, यानी कि it will break the carbon chlorine bond। लेकिन ये साथ में क्या होगा, ये in presence of water होगा। वाटर में कैसे होगा, वाटर आपको पता है H2O है। अब वाटर पिक्चर में आ रहा है, वाटर क्या करता है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है, सिंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा बिकॉज क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आया, एट द सेम टाइम यहाँ पे ऑक्सीजन जो वाटर पे प्रेजेंट होता है वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो बताओ बना क्या, बना CH3C डबल बॉन्ड O। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां से H ने Cl ले लिया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -HCl, ये तो बाहर चला गया, -HCl बाहर चला गया। अब यहां पे कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और बना क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे बना जो है HCl, फिर से बना ये ना CH3COH बना, और H प्लस आयन जो यहाँ पे रिलीज होगा वो फिर से, यानी कि पहले स्टेप में वो इस्तेमाल हो गया था, लास्ट स्टेप में उसका रिलीज हो गया, यानी कि यहाँ पे -H पॉजिटिव बाहर जाएगा। -H पॉजिटिव का मतलब है अगर पहले स्टेप में इस्तेमाल हुआ, लास्ट स्टेप में बाहर निकला, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट सिंपली। तो हमने क्या किया, हमने एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की, और हाइड्रोलिसिस के बाद देखा हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। इन अ सिमिलर वे we can hydrolyze the corresponding anhydrides, because मैंने आपको पहले ही कहा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो एसिड क्लोराइड से भी बना सकते हैं, वो एनहाइड्राइड से भी बना सकते हो। अगर आप एनहाइड्राइड से बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं जनरल लेता हूं एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड O आर। अब हो क्या रहा है, देखिए शॉर्ट ट्रिक अगर हम देखेंगे ना, तो यहां पे जो वाटर होता है ना आपका HOH, ऐसे लिख सकते हो आप, देखिए तो आपको एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए अगर आप देखोगे यहां पे क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O और इसने H लिया तो बन गया OH प्लस, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक हो गया यहां से क्या है, देखिए R C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ ये OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड बन गया आपके। तो इसका मतलब है एनहाइड्राइड्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंपाउंड बनते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई शक है नहीं। तो करेंगे क्या, आप ये रिएक्शन ऐसे कर सकते हो, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको। देखिए ये रिएक्शन कैसे करनी है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, in presence of water, so what is water, water is sir H2O, water is H2O with 2 lone pair of electron on oxygen atom। तो what will happen, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव। अल्डिहाइड्स कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी समझा चुके हैं। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, या तो वो इस कार्बन को दीजिए आप, या तो इस कार्बन को दीजिए, दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। तो चलो मैं इस वाले को दूंगा। अब जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ फिर से क्या होगा,
यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस पे चला जाएगा, वो फिर बैक बॉन्डिंग वापस करके यहाँ पे आ जाएगा, विद रिजल्ट ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। मैंने एक स्टेप में दिखा दिया, तो बताओ क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल, चलो मैं एक स्टेप में दिखाता हूँ, चलो अलग अलग दिखाते हैं, एक ही स्टेप में नहीं दिखाते, फिलहाल यहाँ पे समझो। तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ आर है, इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तोड़ा, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन, ये कार्बन वाटर के साथ जुड़ा, और वाटर जो था OH2 था, सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इट इज नॉट अ गुड थिंग। सिस्टम चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल एंड दैट टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगी वापस, यहाँ से आपका H+ निकलेगा बाहर, वो दिमाग में रखना, ठीक है ना। फिलहाल मैंने नहीं रखा, फिलहाल मैंने यहीं पे रखा, H+ बाहर निकलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसकी वजह से कितने बॉन्ड बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड नहीं आ सकते, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए खुद ही बताइए बना क्या, यहाँ से देखिए बना क्या, एक तो बना आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ऑक्सीजन पे अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज फिलहाल के लिए, और यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या बचा, आर सी, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, इसकी वजह से डबल बॉन्ड आ गया, और नीचे से OH, और ये H बॉन्ड टूट गया, यहाँ से OH आ गया। देखो ये तो आपको बन गया RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे, तो ये बन गया आपका एसिड फर्स्ट। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन का रिलीज हो गया, वो इसके साथ कंबाइन होके इस वाले के साथ, बिकॉज नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH, ये बन गया आपका दूसरा एसिड। दैट्स इट, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। तो हाइड्रोलिसिस आपने की, हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस की वजह से आपने एनहाइड्राइड को चेंज किया इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इसमें आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे चलिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, सिंपली एनहाइड्राइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला। तो सपोज अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल मान लो, ऐसे मेरे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कोई कंपाउंड है, देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। अगर आप इसको वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हो, सिंपली सर आप कहेंगे सर वाटर के साथ रिएक्शन करना है, HOH के साथ, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखो शॉर्ट टर्म याद रखेंगे आप HOH लेते हैं, HOH लेंगे आप, तो आप करोगे क्या, आप फॉर एग्जांपल ऐसे लोगे HOH सिंपली, और यहां से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कीजिए ऐसे। अगर आप कहोगे नहीं सर OH यहां से ही रखेंगे, H यहां से रखेंगे, तो फिर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, बहुत सिंपल है। यहां वैसे भी C6H5 COOH बनेगा, CH3 COH बनेगा, अगर ऐसे लोगे CH3 COO, फिर इसके साथ H जाएगा, फिर इसके साथ OH जाएगा, C6H5 COOH, तो एक ही बात है, कंपाउंड सेम बनेंगे। तो एक तो आपका बनेगा C6H5 COOH, ये वाला C6H5 COO, और H इसके साथ जाएगा, देखिए ये इसके साथ चला जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो और क्या बना बीच में, प्लस, और बना ये, दैट इज CH3CO, और इस कार्बन के साथ OH जाएगा, वो मैं यहां पे दिखाऊंगा। तो एक तो बन गया आपका बेंजोइक एसिड, दूसरा बन गया आपके पास एसिटिक एसिड। सो बेंजोइक एसिड प्लस एसिटिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए, प्रिपरेशन मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं एनहाइड्राइड्स की या एसिड क्लोराइड्स की, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है वो प्यारे बच्चों बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, इतना ही नहीं, हम इस क्लीवेज की वजह से ये समझ गए सर अगर हम एसिटर्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिटर्स की हाइड्रोलिसिस, क्या फिर वहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और तरीका जो है, हम लिख सकते हैं दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटर्स। आप एसिटर्स की हाइड्रोलिसिस कीजिए, वहां से भी आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड है वो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस आप बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, इवन आप न्यूट्रल मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या याद रखेंगे आप एसिटर लेंगे, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। इसको क्या करना है आपको? वाटर ऐड करना है, या तो H+ की प्रेजेंस में करेंगे, या तो OH- की प्रेजेंस में करेंगे, या तो न्यूट्रल मीडियम, या तो एसिडिक मीडियम, या तो बेसिक मीडियम, या तो सिंपली वाटर दैट इज न्यूट्रल, फाइन। तो व्हाट विल हैपन? हाइड्रोलिसिस करनी है तो पानी तो साथ में होगा ही, तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बनेगा आपको RCO, एक तो OH आएगा प्लस ROH। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप, इस रिएक्शन को डी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डी एस्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन को डी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि एसिटर की, या इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो तो मैंने ऊपर ही लिखा। यानी कि एसिटर, यहां पे क्या हो रहा है? एस्टर का, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होके एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और दूसरा अल्कोहल बन रहा है। ये चीज, ये रिएक्शन आपने बहुत पहले पढ़ी होगी। अगर आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराओगे, ट्रीट कराओगे, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर बाहर जाएगा तो एस्टर बनता है। और अगर आप एसिटर की वापस हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपका एसिड और अल्कोहल वापस मिलता है। सबको क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे ना, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम है, वो बहुत सिंपल है। तो अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में पहले करता हूँ। देखिए न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, अगर न्यूट्रल मीडियम में करेंगे, हालांकि ज़्यादातर न्यूट्रल मीडियम में नहीं की जाती है, बिकॉज हमें रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या तो एसिडिक कंडीशन रखी जाती है या तो बेसिक कंडीशन रखी जाती है। चलो न्यूट्रल कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ पे ये फिर से आ गया RC डबल बॉन्ड OOR, ये एस्टर है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या हो जाता है? वाटर जो है, दिस इज H2O, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो सिंस दिस इज अ कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड, so what this bond is, it is a polar because of electronegativity difference। यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा यहाँ से, विद द रिजल्ट यहाँ पे दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्ट हियर, नेगेटिव चार्ज वापस रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन की वजह से बैक बॉन्डिंग होगी और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा ऐसे। तो बनेगा क्या? चेक कीजिए, बनेगा क्या? बनेगा ये दैट आपका, देखो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O। अब ये इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? आराम से देख लेना, ऑक्सीजन जुड़ गया वाटर का, लेकिन और क्या निकला बाहर? देखिए RO-, इसको अल्कोक्साइड आयन कहते हैं, तो पढ़ा होगा आपने अल्कोहल्स में, RO-, बिकॉज इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। लेकिन सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो इस पे क्या चार्ज चढ़ा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्टोर हो जाएगी और यहां से H+ आयन निकलेगा, उसको ये नेगेटिव खींचेगा। तो बताओ क्या बना? देखो RCOOH, यहां से एसिड बनेगा, एंड RO यहां से H लेगा तो यहां से अल्कोहल बन गया, दैट्स इट। ये तो आप तब करोगे जब आपका मीडियम न्यूट्रल हो। क्लियर हो गया? टेंशन तो नहीं है, बहुत सिंपल है, वेरी नाइस। अब देखिए, मान लो अगर हमारा मीडियम जो है वो न्यूट्रल के बजाय एसिडिक है,
सर तो क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। अगर मीडियम एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या करता है काम, देखो पहले एसिटर जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ H+, वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है। अब प्रोटोनेशन किस ऑक्सीजन पे होगा, प्रोटोनेशन वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो तो ऑक्सीजन पे है। अब आप कहोगे सर दो ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो डोनेटिंग टेंडेंसी कम होती है एज कंपेयर्ड टू दिस ऑक्सीजन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फाइन। तो व्हाट विल हैपन, इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+, with the result what will happen, see what will happen, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O O R और इस पे H आ गया, जाहिर सी बात आ गया ना H, बिकॉज H ऐड हो गया इस पे, लेकिन उसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, सो चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल, दैट टू ऑन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो व्हाट विल हैपन, इट ब्रेक्स दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन इसी सूरत में सिंस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे पिक्चर में आता है वाटर, यहां पे पिक्चर में वाटर आ गया, तो वाटर पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है, वो इस वाले कार्बन को दे रही है, तभी जाके ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखिए बनेगा क्या, बनेगा RC डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन के साथ वाटर जुड़ गया, वो मैं नीचे से दिखाऊंगा H2O, लेकिन सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और यहां से ROH तो बना था ही, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो बॉन्ड ब्रेक होने से रेस्टोर हो गया, प्लस ROH आपका अल्कोहल तो बन गया। लेकिन अब यहां पे देख लीजिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या हो रहा है, RC डबल बॉन्ड O, और OH2 में ऐसे दिखाऊंगा OH2, ऑक्सीजन पे क्या था सर, पॉजिटिव चार्ज था, तो उस पॉजिटिव चार्ज को रेस्टोर करने के लिए व्हाट विल हैपन, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस रेस्टोर होगी। तो देखिए क्या बना सर, बना RCO और यहाँ पे आ गया OH, देख लीजिए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये तो बनाना था, और उसकी वजह से एक H+ जो है वो बाहर निकला, और इस H+, ये H+ का क्या काम था, ये तो एसिडिक मीडियम था ना, ये तो कैटलिस्ट इसने काम किया, तो इसका मतलब है इसने एज कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, यहाँ पे इस H+ ने एज कैटलिस्ट काम किया, मतलब कि इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन हो रही थी, लेकिन मे भी शायद उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन जल्दी हो, एस्टर जल्दी ब्रेक होके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और अल्कोहल बनाए, तो आपको रिएक्शन को थोड़ा रेट इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, यू हैव टू पुट इट इन द एसिडिक मीडियम। एंड अगर आप चाहते हो सर बेसिक मीडियम में हो, प्यारे बच्चों बेसिक मीडियम में भी हो जाएगा। देखो अब मैं बेसिक मीडियम में दिखाऊंगा आपको ये रिएक्शन, चलिए ऊपर दिखाता हूं मैं बेसिक मीडियम में, ये मैं रेज करता हूं, आप तीनों तरीकों से कर सकते हो, आप न्यूट्रल रखो, आप एसिडिक मीडियम रखो, या बेसिक मीडियम रखो, कोई मसला नहीं है। देखिए अगर मैं न्यूट्रल मीडियम रखूंगा, यानी कि बेसिक, सॉरी न्यूट्रल तो किया था सर, बेसिक मीडियम रखते हैं, ठीक है जनाब बेसिक मीडियम रखते हैं, तो बेसिक मीडियम में होगा क्या, देखें अब बेस आ जाएगी पिक्चर में, तो उस टाइम एसिटर जो है RC डबल बॉन्ड OOR, ये बेस की प्रेजेंस में, यानी कि OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये कैटलिस्ट एक्ट करेगा, फिर से वही कहानी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे, विद द रिजल्ट यहाँ पे फिर से बैक बॉन्डिंग होगी, एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड यहाँ से, फिर वापस रीलोकलाइजेशन की वजह से वो वापस आ जाएगा, एंड इस कार्बन के सिंस 4 ही बॉन्ड बनने हैं, 5 तो बनेगा नहीं, इसलिए ये RO ग्रुप बाहर निकलता है RO नेगेटिव। देखो बनेगा क्या, यहाँ पे बना RC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा नीचे से OH, अरे हमारा तो काम हो गया, एक एसिड तो बन गया, RCOOH तो बन गया, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ओके सर और तो रह गया ना, इस RO पे अब क्या है सर, प्लस अब RO नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन बना, टेंशन नहीं लेना,
अभी तो मैंने वाटर पिक्चर में लाया नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये अल्कोक्साइड आयन दैट मींस आर ओ नेगेटिव जो है, ये आर ओ बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये अब वाटर के साथ ट्रीट कर रहा है OH2, ये वाटर के साथ ट्रीट कर रहा है दैट इज OH2। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब सिंस यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये बॉन्ड पोलर है, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज ट्वाइस डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यू ऑलरेडी नो दिस फैक्ट। what will happen, this negative charge will pull the proton towards itself because of its acidic nature, because water is amphoteric, it acts as a base as well as an acid, you already know that। so what will happen, since यहाँ पे इस RO नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन ने वाटर में से H+ खींचा, तो देखो क्या बना ROH, तो बन गया दूसरा आपका अल्कोहल, यही तो बनना था। जब आप एसिटर को हाइड्रोलिसिस करते हो, एक मॉलिक्यूल वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और दूसरा बनता है अल्कोहल, और बचा क्या यहाँ पे, जब इसने यहाँ से प्रोटॉन खींचा ना, प्रोटॉन H+, इसका मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आते हैं, प्लस OH नेगेटिव बाहर, OH नेगेटिव पहले स्टेप में इस्तेमाल किया, लास्ट स्टेप में बाहर आ गया कैटलिस्ट, therefore it acts as a catalyst। so what I want to say is that you can perform the reaction, you can perform the reaction of an acid, you can perform the reaction of aceter, means you can perform the hydrolysis of an aceter to form corresponding alcohol and carboxylic acid, either in the neutral medium only with the water alone, or in presence of an acidic medium, or in presence of basic medium, my dear students। so आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने ये पढ़ा दैट हम जो है हाइड्रोलिसिस अगर हम एसिटर्स की करते हैं या एसिड क्लोराइड्स की करते हैं या एनहाइड्राइड्स की करते हैं, तो उनकी वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 था अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम एक और प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे और हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो पूछी गई है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, और वैसे भी अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी को पढ़े, आपकी कम से कम ऑर्गेनिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100% इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टिक टू द एनसीईआरटी, स्टिक टू द एनसीईआरटी, ऑफ कोर्स एज फॉर बोर्ड्स एज वेल। सो वी गोना डिस्कस सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6, एंड ऑल्सो एक प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम एरोमेटिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे सच एज बेंजोइक एसिड, and after that we're going to move to the physical properties and chemical properties। so inshallah we're going to meet in the next video lecture, that is lecture number 6। till then, fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullah।